ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दमोह जिले के हटा जनपद में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल हटा जनपद की प्राथमिक शालाओं के बच्चों को उनके पोषण के लिए बांटे जाने वाला दूध पाउडर समय से नहीं बांटा गया और उसके एक्सपायर होने के बाद संबंधित शालाओं में बांटने के लिए आदेश जारी किया गया। यह आदेश हटा जनपद सीईओ द्वारा 8 मई को जारी किया गया, जबकि दूध पाउडर की एक्सपायरी डेट 6 अप्रैल और 17 अप्रैल की थी। गैसाबाद प्राथमिक शाला में स्वयं सहायता समूह का संचालन करने वाली रामकली ने दूध की एक्सपायरी डेट देखी और अपने क्षेत्र के बीआरसी को अवगत कराया। इसके बाद यह मामला सामने आया तो वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। ने जो बात उठाई है उसका हम एक बार परीक्षण करवा लेंगे कि कैसे उसका दूध का आदेश जारी हुआ, तो संभवतः उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उस दूध को जिसको जो एक्सपायर हो चुका है उसको विनिष्टीकरण की कार्यवाही उसकी करवाएंगे और उसके बाद भविष्य में उनको निर्देशित करेंगे कि वो ध्यान रखें, जब भी वो आदेश जारी करें तो वो उसको सुनिश्चित कर लें। और इसके साथ ही एक बात और भी है कि जो वितरण जब हम एक्चुअल में उस दूध को यूज़ करेंगे तो उससे पहले सभी को निर्देश है कि वो देखें कि वो उसकी लास्ट अवधि क्या है, उसी के बाद ही उस दूध का उपयोग किया जाए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंदसौर में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करके सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के आरोप में शासन ने जिला आबकारी अधिकारी ब्रजेंद्र कोरी का डिंडोरी स्थानांतरण कर दिया। कोरी पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी टेंडर में 2 टेंडर होने के बावजूद एक ही व्यक्ति का टेंडर स्वीकृत कर लगभग 50 करोड़ का सरकार को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद शराब की दुकानें खुलने के बाद ठेकेदारों से मिली भगत करके राजस्व जमा ही नहीं कराया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोरी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। जिला आबकारी अधिकारी की अगर कोई संदिग्ध भूमिका आएगी तो क्या कार्रवाई करेंगे? जैसी भूमिका आएगी उसी प्रकार कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने लग्जरी कारों से अफसरों को आते जाते अक्सर देखा होगा, लेकिन छतरपुर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ जब बाइक पर सवार होकर कहीं पहुंचे तो लोगों का अचरज में पड़ना स्वाभाविक था। तस्वीरें छतरपुर के बक्सवाहा के निपानिया गांव की हैं, जहां चल रहे मनरेगा के कामों का निरीक्षण करने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और जिला सीईओ हिमांशु चंद्र बाइक पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानी, तो वहीं मुख्य सड़क को गांव से जोड़ने के भी आदेश दिए गए। अधिकारियों के इस तरह बाइक पर सवार होकर निरीक्षण करने को ग्रामीणों ने जमकर सराहा। उमरिया के मानपुर और करकेली के करीब दर्जन भर गांवों में भारी संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचने से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी तादाद में अचानक टिड्डियों के धावा बोल देने से किसान अपनी फसल सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। किसान को हल्ला करने के साथ ही खाली बर्तन और टीन बजाकर उन्हें भगाने में जुटे हैं। टिड्डियों की सूचना मिलते ही कलेक्टर कृषि विभाग के अफसरों के साथ प्रभावित इलाकों में पहुंच गए और फायर ब्रिगेड से पानी छिड़काव के साथ ही टिड्डियों को भगाने के दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। बुरहानपुर के सबसे प्रमुख केला फसल पर इन दिनों दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन के चलते केले की मांग न होने से केला मंडी में केवल 200 रुपए लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिक रहा है। इन भावों के चलते किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है, तो वहीं आंधी बारिश से लाखों रुपए की केला फसल तबाह हो गई। ऐसे में किसानों ने सरकार से केला उचित मुआवजा देने की मांग की है। बुरहानपुर में बीजेपी नेता के दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज लदवे आंधी में चौपट हुए केले की फसल को देखने आए थे और इस दौरान नेता और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क के दिखाई दिए और मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने सफाई देते हुए कहा कि अभी हमारे कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने की आदत नहीं है, जबकि बुरहानपुर में कोरोना के 316 मरीज सामने आने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए जुर्माना तय किया है।
श्योपुर में फसल खरीदी बंद होने के विरोध में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने किसानों के साथ हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान घंटों हाईवे बंद रहा, जिससे आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त किया गया।